बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो जी आज हम आ गए हैं प्यारी प्यारी कैट्स के साथ एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें, वीडियो को स्किप करके वीडियो का इम्प्रेशन ख़राब ना किया करें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक, तो आज हमारा कोई नहीं है। आज हमारी वीडियो जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है कि लोग जो हैं वो पर्सनली भी मुझसे बहुत से लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कैट्स के बारे में, और कमेंट्स में भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा कि हर एक को तो मैं ऐसे नहीं बता सकती, तो क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए और उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन इश्यूज़ लगते हैं लोगों को, उन पे हम बात कर लें। तो जो सबसे पहला इशू या सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लोगों का यही होता है कि पर्शियन कैट्स जो हैं वो जैसे अब लोगों ने बहुत ज़्यादा रखनी स्टार्ट कर दी हैं, तो उनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो वो बाल जो है वो हमारे खाने में भी चले जाते हैं, कपड़ों पे भी लगे होते हैं। तो क्या वो बाल जो हैं वो अगर हम खा लें तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वो जाके गले में फंस जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। तो उसका जवाब तो यही है कि जैसे मैंने वो बिल्ली के बालों के बारे में वीडियो बनाई है तो उसमें भी डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जैसे इंसानों के हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो कैट्स के हेयर्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। और हमारे जिस्म में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो अगर कोई बाल गलती से हमारे अंदर चला जाए तो हमारा स्टमक जो है उन बालों को डाइजेस्ट कर देता है और हमें उससे कोई मसला नहीं बनता। लेकिन वो थोड़ा एक दो बाल हों, तो ऐसे एकदम से ज़्यादा सारे बाल हम खा लें कि जी हमें तो कुछ नहीं होगा, तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किटन 1 मंथ का किटन जो है उसको हम बाथ दे सकते हैं या नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कैट्स हैं या किटन्स हैं उनको बाथ सिर्फ तभी दे जब ज़रूरत हो। अदरवाइज़ ये इतना साफ़ सुथरा जानवर है कि ये ख़ुद को खुद ही साफ़ रख लेता है। और किसी ने पूछा था कि उनके किटन को फंगल इन्फेक्शन है तो क्या हम बाथ दे सकते हैं। तो इतने छोटे किटन को मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि उनको बाथ दें। आप उनको ट्रीटमेंट करवाएं, मेडिसिन वगैरह जो लगाने वाली होती हैं वो सारा कुछ करें, क्योंकि कैट्स जो है ना इनको पानी इतना पसंद नहीं होता और नहाना तो इनको बिल्कुल ही नहीं पसंद होता। और जब हम कैट्स को या किटन्स को बाथ देते हैं तो वो इनको फ़ीवर भी हो सकता है, ये स्ट्रेस में भी चली जाती हैं। और स्ट्रेस में चली जाएं तो फिर ज़ाहिर है कैट्स जो हैं वो परेशान हो के तो वो खाना पीना छोड़ देती हैं, तो उनको फिर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम आप कैट्स को नहलाएं उनके लिए वो उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है कि जिसको पानी के बगैर हम साफ़ नहीं कर सकते, नहलाना ज़रूरी है, तो फिर उस सूरत में नहला सकते हैं। वो भी 2 महीने की कैट जब हो जाए, बच्चा जो है वो 2 महीने से बड़ा हो जाए, तो फिर आप उसको नहला सकते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कैट जो है वो रात को बाहर जाने के लिए रोती है, रोती नहीं मतलब जैसे वो आवाज़ें निकालती है, या मतलब वो घर में रखी हुई है लेकिन वो कुछ स्पेसिफ़िक टाइम होता है कि वो बाहर जाने के लिए वो म्याऊं म्याऊं करती है कि मैंने बाहर जाना है। तो कैट्स जो हैं आप लोग जानते हैं कि ये शिकारी जानवर है, या मतलब जो भी ये पेट भी है, लेकिन जो एक फ़ितरत अल्लाह ताला ने रख दी है ना जानवर में,
तो वो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इनको बंद घरों में भी रखें तो ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम इंसान हैं, हम एक ही जगह पे मुसलसल नहीं रह सकते, तो इसी तरह जानवर हैं कि उनको एक ही जगह पे हम रखें और फिर ये जानवर जो हैं इनको बड़ा अपनी आज़ादी का भी होता है, तो और वो समझते हैं कि शायद हम बंद हैं तो हमें कैद किया गया है, तो वो स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। तो इसलिए इनका घर से बाहर जाना, या जैसे छत पे चले जाते हैं, बाहर का मतलब ये नहीं होता कि दूर दूर तक चले जाएं। बाहर का मतलब ये होता है कि जैसे सहन में चले जाएं, छत पे चले जाएं, तो ये उनका होता है। और अगर कैट आपकी बड़ी है और तो वो बाहर जाने के लिए वो बोलती तब है जब वो हीट पे आई हुई हो। तो जब हीट पे आती हैं कैट्स, तो मेल कैट हो तो वो भी बाहर भागता है, और अगर फीमेल कैट हो तो वो भी बाहर घर से बाहर जाना चाहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी कैट जो है वो समर्स में कुछ खाती नहीं है। तो मोस्टली कैट्स जो हैं वो विंटर्स में खाना ज़्यादा खाती हैं, और समर्स में पर्शियन कैट्स जो हैं वो खाना नहीं खाती। तो ये परेशानी की बात नहीं है अगर उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं, और सिर्फ़ गर्मी की वजह से वो खाना नहीं खा रही, तो आप उसको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उसको ताकत जो है वो मिलती रहे, वो और वीक ना हो जाए। आप उसको सिरिलैक दे सकते हैं कि उसको ग़िज़ाइयत और ताकत भी मिलती रहेगी और वो वीक भी नहीं होगी। और आप उसको यखनी दे सकते हैं, और गर्मियों में पानी की कमी ना हो तो आप दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, और विटामिन C पाउडर मिलते हैं वो भी आप दे सकते हैं ताकि आपकी कैट जो है वो वीक ना हो जाए। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरा करने की, जवाब देने की कोशिश करूँगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।